नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय दिवाली के इस 5 दिवसीय कार्यक्रम के इस विशेष भाग यानी कि आज बात करेंगे नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दीपावली जिसको कहा जाता है। यह पर्व क्यों मनाया जाता है और इसका हमारे जीवन के अंदर क्या महत्व है, इसको आज जानेंगे। 13 नवंबर 2020 यानी कि शुक्रवार के दिन बहुत सारे जगहों पे तो धनतेरस का महान पर्व जो है वह 12 नवंबर को भी मनाया जा रहा है। साथ साथ में बहुत सारे जगहों पर धन त्रयोदशी का जो महान पर्व है वह 13 नवंबर को भी मनाया जाएगा, लेकिन नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दिवाली भी इसी दिन मनाई जाएगी। अब यह जो नरक चतुर्दशी यानी कि जो छोटी दिवाली है यह क्यों मनाया जाता है, इसका हमारे जीवन के अंदर क्या महत्व है, आइए इसको जानते हैं और किस तरीके से इसको मनाना चाहिए और इस दिन किनका पूजन करना चाहिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं, पौराणिक एक कथा है जिसके अंदर हिम नाम के एक राजा हुआ करते थे और उनके पास कोई संतान नहीं था। तो बहुत जब तब देव कृपा और ऋषियों के आशीर्वाद से उनके घर में एक संतान हुआ और वैदिक विद्वानों के द्वारा उस बच्चे की जन्म कुंडली बनाई गई, जिसमें कि लिखा हुआ था कि जिस दिन इस बच्चे का विवाह होगा उसके 4 दिनों के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसका भय उस राजा को बहुत जोर शोर से सताने लगा। राजा ने विचार किया कि अपने इस बच्चे को मैं इस ऐसी जगह पर रखूंगा जहां पे स्त्रियों की कोई साया ही ना पड़े। उन्होंने ऐसे ही एक जगह पर इस एक स्थान पर ले जाकर अपने बच्चे को छुपा दिया। जब वह युवा अवस्था में प्रवेश किया उसके पश्चात विवाह के योग्य हुआ, उस समय की यह बात है। उसी समय कुछ समय के बाद एक राजकुमारी वहां से गुजर रही थी, जिसने राजपुत्र को देखा और वह मोहित हो गई और उसके पश्चात दोनों का विवाह हुआ। लेकिन विवाह होने के पश्चात जो नियत और निर्धारित ज्योतिषियों के द्वारा लिखा हुआ था उसके आधार पर 4 दिनों के बाद यमराज राजपुत्र को लेने के लिए आते हैं। यमराज आए और उस राजपुत्र के प्राण का हरण किए यानी कि लेकर जाने लगे। वह युवती यानी कि वह उसकी जो पत्नी थी वह बहुत विलाप करने लगी यानी कि रोने चिल्लाने लगी। इसको देखकर यमराजों के यम के जो दूत थे उनमें एक बड़ा दयालु था, उसके मन में दया का भाव उत्पन्न हुआ और आपस में विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों न ऐसा कोई उपाय बताया जाए। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे कि अकाल मृत्यु के भय से बचा जा सकता है। ऋषियों और देवताओं के आशीर्वाद से यह निष्कर्ष निकला कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के दिन जिन लोगों के जन्म कुंडली में अकाल मृत्यु का योग होता है या फिर जिनके जीवन के अंदर अचानक कई बार घटनाएं घटती रहती है, इन अकाल मृत्यु से बचाव कैसे किया जा सके, इसी पर विचार करते हुए ऋषियों ने एक निष्कर्ष निकाला कि यमराज जो कि मृत्यु के देवता माने जाते हैं, यमराज की जो दिशा है वह दक्षिण दिशा मानी जाती है। तो यम का पूजन चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली के दिन होता है, सायंकाल सूर्यास्त के बाद। धनतेरस के दिन तो वैसे दीपक इत्यादि जलाया ही जाता है। उसके पश्चात सायंकाल के समय में यम का पूजन किया जाता है। आपका जो मुख्य द्वार है घर का, उससे दक्षिण दिशा में जहाँ कूड़ेदान इत्यादि कचरा इत्यादि रखा जाता है, वहाँ पर सायंकाल के समय में पहले तो दरवाजे के बाहर भी चौमुख दीपक जलाना यानी 4 बत्तियों वाला दीपक जलाकर, राई के तेल का दीपक जलाएं या फिर काले तिल का, बहुत सारे लोग घी का भी जलाते हैं, लेकिन तेल का दीपक बहुत हद तक यहाँ पर लाभदायक सिद्ध होगा। तो चौमुख तेल का दीपक जलाकर बहुत सारे लोग सूर्यास्त के बाद, शास्त्र कहता है कि सूर्यास्त के बाद ही यम का पूजन करना चाहिए। बहुत सारे लोग निशा रात्रि में भोजन इत्यादि करने के बाद और फिर यम का जो दीपक है उसको लेकर जहाँ कूड़ेदान इत्यादि होता है वहाँ पर ले जाकर और यम के नाम से जलाते हैं कि हमारे जीवन में आने वाली अकाल मृत्यु का जो भय है या अकाल मृत्यु है वह नष्ट हो जाए और यमराज प्रसन्न हो, जिससे कभी भी किसी भी तरीके की अप्रिय घटना हमारे जीवन के अंदर ना हो।
वहाँ दीपक रख करके और पंचोपचार उनका पूजन किया जाता है। उसके पश्चात वहाँ से आने के बीच में पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इस तरीके का यमराज का इस तरीके से पूजन किया जाए इससे कि अकाल मृत्यु का भय हमारे जीवन से नष्ट हो जाए। तो आप भी अपने घर में यम का पूजन करें, घर के दक्षिण दिशा में दीप इत्यादि जलाकर, और प्रार्थना करें कि अकाल मृत्यु हमारे परिवार में किसी का ना हो, किसी भी प्रकार का जो भय है वह सारे भय दूर हो जाए, आप प्रसन्न होइए। तो मित्रों, इसी तरीके से आप अपने घर में भी नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली के दिन पूजन करें, दीपोत्सव दीप जलाएं और यम का पूजन करके उनसे प्रार्थना करें और जीवन में अकाल मृत्यु के भय से दूर रहें। मैं आशा करता हूं कि और साथ ही साथ में कामना करता हूं कि ईश्वर आप सभी लोगों को स्वस्थ रखें और लंबी आयु प्रदान करे, यमराज आपके आसपास भी ना आए। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।